डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहां पर हम एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र O है, और क्या दे रहा है वो? एक बिंदु A से, एक बिंदु A है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह एक वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और क्या दे रहा है उसमें? सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहां से ये एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर है। ये दे रहा है 4 सेंटीमीटर है। और ये क्या है? केंद्र O है। इस बिंदु को हम B मान लेंगे। इस स्पर्श बिंदु को हम क्या मानेंगे? B मानेंगे। अब जो स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के साथ में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? ये 90 डिग्री का कोण बनता है, जो हमें पहले से ज्ञात है। तो हम यहां लिख लेंगे, माना कि वृत्त का केंद्र बराबर O, वृत्त की स्पर्श रेखा बराबर AB, और बराबर कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। OA बराबर 5 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है वो? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABO ले लेंगे। हम यहाँ पर कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज ABO। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABO में, और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कर्ण पे घात 2 बराबर आधार पे घात 2 प्लस लंब पे घात 2। अब यहां इस पे मान रखेंगे हम, लंब के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो OA स्क्वायर, जिस पे लंब होता है वो क्या होता है? लंब होता है। और आधार क्या दिया है? OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। OA कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। OB हमें ज्ञात करना है, प्लस BA कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। 5 का बराबर 25 होता है। OB स्क्वायर 16
पक्षांतर करेंगे हम यहाँ पर 16, 25 माइनस 16 होल स्क्वायर कितना आएगा 9 बरल मूल रक्षी लगेगा इधर से बरल हटिए 3 OB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारी त्रिज्या कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी। आप नोट कर लो, सवाल हल हो गया है। प्रश्न नंबर 7 दे रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी हुई है। 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी वृत्त के अंदर वृत्त, ये 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है, और इसकी जो इस बड़े वृत्त की जो जीवा होगी AB, और इसका जो स्पर्श बिंदु वो क्या है C है। स्पर्श बिंदु क्या है C है। अब उसमें दे रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर नहीं है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने बताया आपको कि ये कितनी डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। ये कितनी डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये लंब ज्ञात करना है। क्या क्या करना है लंब। तो यहां लिख देते हम, माना कि क्या माना कि वृत्त का केंद्र बराबर O, AB बड़े या बड़े वृत्त की जीवा बराबर AB AB बराबर, देखो जो AC है ना, AC और BC दोनों क्या सेम है। AC और AB, AC और BC क्या है दोनों सेम है। तो AB क्या बनेगी हमारी, AB बराबर AC प्लस BC। अब AC ये दोनों सेम है, तो AB बराबर AC प्लस AC, AB बराबर AC टू AC। तो हम AB का मान हम यहां पर रख देंगे, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम यहां पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहां लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे ACO में, और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आगे क्या लगेगा
कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया इसमें 5 सेंटीमीटर। आधार हमें ज्ञात करना है, आधार 3 सेंटीमीटर दिया है ओसी, और एसी हमें ज्ञात करना है लंब। 25 बराबर 9 वर्ग हो रहा है इसका, 5 का बराबर 25 होता है, 9 3 का वर्ग 9 होता है एसी का स्क्वायर। 25 माइनस 9 बराबर एसी स्क्वायर। 16 बराबर एसी का स्क्वायर। स्क्वायर दलाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या लगेगा, बराबर वाले पे वर्गमूल ले जाता है। एसी 16 का वर्गमूल होता है 4। एसी बराबर 4 सेंटीमीटर। यानी हमारी यहाँ ए से लेकर सी तक की वैल्यू 4 आई है। अब पूछ क्या रहा है, वो ए भी पूछ रहा है, यानी कि बड़े वृत्त की जीवा पूछ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी बराबर क्या 2AC। AC की वैल्यू दी है हमारी 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रश्न नंबर 7 हल हो गया, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 8 में दे रहा है एक वृत्त के परिणत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। यानी कि ये ए डी प्लस बी सी ये दोनों का योग ए बी प्लस सी डी के बराबर है। यानी इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर है, ये कह रहा है। अब जी हमने ये चित्र दिया उसमें, तो यहां लिखेंगे हम दिया है चतुर्भुज, दिया है चतुर्भुज एबीसीडी एक वृत्त की परिणत खींचा गया है। जिसकी भुजा क्या दे रहा है, चतुर्भुज की भुजा क्या दे रहा है, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए हैं, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः P Q R और S जी दिया हुआ है उसमें। अब सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है वो,
ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। जी हमें सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे हम ये भुजा ए एस और ये दोनों क्या होती है, समान होती है। भुजा ए एस और ए पी, तो यहां लिखेंगे ए पी बराबर है ए एस के। इसी प्रकार बीपी बराबर है बी क्यू के। इसी प्रकार और लिखेंगे सी आर बराबर है सी क्यू के, और डी आर बराबर है डी एस की। डी आर बराबर है डी एस की। किसी स्पर्श बिंदु की जो भुजा होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है, समान होती है। तो इसे हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। अब हम समीकरण 1, समीकरण 2 चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे हम, एक साइड की अलग जोड़ेंगे, इधर की अलग जोड़ेंगे। तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो एपी बराबर है बीपी के, तो यहां लिख दे हम एपी सॉरी एबी बराबर एपी प्लस पीबी या बीपी, पीबी या बीपी। इसी प्रकार सीआर और डीआर वो किसके बराबर है, सीडी के। सीडी बराबर सीआर प्लस डीआर। तो एपी प्लस बीपी की जगह पे क्या लिखेंगे, एबी प्लस सीडी, सीआर प्लस डीआर की जगह पे क्या लिखेंगे, सीडी। अब देखो इसमें दे रहा है एएस और डीएस, एएस और डीएस, तो पहले क्रम से लिख लेंगे एएस प्लस डीएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी डी बराबर, यहां लेते हैं ए डी बराबर ए एस प्लस डी एस। अब क्या है, बी सी बराबर बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहां रह देंगे ए डी, ए एस प्लस डी एस, क्या लिख देंगे ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्या लिख देंगे बी सी।
बस यही सिद्ध नियम क्या रहता है, सिद्ध। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 8 सिद्ध कर दिया है, आप नोट कर लो दोस्तों। यानी कि ये वीडियो आपको देखने में थोड़ा सवाल करने में थोड़ा यानी कठिन लगेगा, लेकिन आपने क्योंकि आपने क्या है पहले से पहले किसी सवाल किए होंगे तो आपको सरल लगेंगे, और सवाल पहले इस तरह के नहीं किए होंगे तो आपको कठिन लगेगा। तो इसलिए आप यानी घबराना मत, और एक बार वीडियो को देखने के बाद एक बार अच्छी तरह वीडियो को देखो, उसके बाद दोबारा वीडियो को देखते हुए फिर उतारो सवाल को, फिर दोबारा आप स्वयं करके देखो, आपकी समझ में निश्चित तौर पर आएगा। आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 9 दे रहा है, आकृति 10.13 में x बाई और x डैश बाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो जी दिया है उसमें, तो यहां लिखेंगे हम एक वृत्त खींचेंगे जिसकी दो समांतर रेखाएं x और y। इसी प्रकार x डैश और y डैश जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है। समांतर रेखाएं स्पर्श समांतर रेखाएं, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB x डैश और x डैश x बाई को A तथा x डैश y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा और है स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा ये कौन सी है, ए बी, जो एक्स वाई को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। और वृत्त पर जो स्पर्श बिंदु होगा वो क्या है, सी है। वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है वो क्या है, सी है। पी क्यू क्या है, एक व्यास है वृत्त का। पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। और चित्र दिया उसमें जी, हमने इससे ये मिला दिया सी से, ये क्या कर दिया हमने, मिला दिया। सेम समान है, ये क्या है, समान है। ओ सी ओ क्यू और ओपी ये क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां हम लिख लेंगे दिया है। अब दिया क्या है उसमें, दिया है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र बराबर O। वृत्त का व्यास बराबर P2। वृत्त का व्यास क्या है, P2 दिया है। और क्या कह रहा है उसमें, और स्पर्श बिंदु, उसमें दिया है सवाल में, और स्पर्श बिंदु C, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा ए बी, जी स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को किस पर प्रक्षेपित कर रही है, ए पर, तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया उसमें, और उसमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, वो सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, वो कोण ए ओ बी, यानी कि कोण ए ओ और बी जी 90 डिग्री, डिग्री का 90 डिग्री का। यहां पर हमने जी ओसी को मिलाया, तो जी हमने रचना की है, तो रचना में लिखेंगे हम ओ को बिंदु सी से मिला, जी हमने रचना की है। इसमें जो हमने किया है वो हमने यहां आपके सब में नोट किया है। अब देखो जो तो दिया है इसमें, अब देखो यहां पर क्या है, कितने त्रिभुज कितने कोण बनने हैं। पहले हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, कौन से वाले त्रिभुज को, इस वाले ये त्रिभुज लेंगे पहले हम, और कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ये दो त्रिभुज लेंगे जिसकी संगत भुजा, एक भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो यहां लिखेंगे हम सिद्ध। यहां सिद्ध करेंगे त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, यहां पर पी ओ ए, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, सी ओ ए, वह त्रिभुज सी ओ ए। तो इसमें ओपी और ओसी समान है, तो यहां लिखेंगे ओपी बराबर ओसी, और ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और क्या दिया उसमें, एसी और एपी, जी एसी और एपी, एसी बराबर एपी, ये दोनों भी क्या है, बराबर है, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। और जो AO बराबर है AOT, यानी कि इस त्रिभुज में APA त्रिभुज में, यहां त्रिभुज में ये भी आएगी, एक AC रहेगी, और त्रिभुज COA में भी ये कॉमन रहेगी, AC रहेगी, सॉरी AO रहेगी। तो यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर हमने ट्रिपल यानी कि एस वाला रहता है, कौन सा, संगत भुजाएं समान पात में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां लिखेंगे सर्वांश समबाला, ट्रिपल एस सर्वांश समता से, सर्वांग
समता से। अब सर्वण समता में क्या कहता है वो, अब इसे हम मान लेते हैं ये दोनों, इसे में हम 1 मान लें और ये 2। इसी प्रकार ये 3 कोण 3, ये कोण 4, कोण 3 और कोण 4। अब वो सिद्ध करने के लिए क्या, कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री के। कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के बराबर है। तो यहां लिखेंगे हम सर्वण समता में त्रिभुज पी ओ ए, सर्वण समता का ये मार्क होता है, और त्रिभुज सी ओ ए। जब ये दोनों सर्वण सम है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ए बराबर है कोण 2t, कोण ए बराबर है कोण 2t। इसी प्रकार ये दोनों बराबर होंगे, ध्यान लिख देंगे। इसी प्रकार कौन से वाले त्रिभुज में, देखो ये वाले, अब इसे लेंगे, एक त्रिभुज ये हो गया और एक ये हो गया, इस वाले त्रिभुज में लेंगे। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 40, कोण 3 बराबर कोण 40 है। सॉरी, ये स्पर्श रेखा है, क्या है ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है, बराबर होती है ना किसी वृत्त के, यानी कि जो ये है और ये है, तो इसके जो बिंदु है, तो ये स्पर्श रेखा यहां होगी, ये दोनों क्या है, बराबर होती है। जैसे कि इसकी दूरी 2, तो इसकी दूरी भी कितनी होगी, 2 होगी, ये स्पर्श रेखा होती है। अब देखो चारों कोण रहेंगे हमारे पास, और ये रेखा होती है हमारी, कोई भी रेखा होए, वो रेखा हमेशा 180 डिग्री की होती है। कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। तो हम यहां लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितनी डिग्री की हुई रेखा, पूरी 180 डिग्री। यहां लिख सकते हैं सामने बगल में रेखिक युग्म, क्या रेखिक युग्म, या साइड में लिख सकते हैं आप। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, यानी कौन कौन से 2 और 3 लेनी है। कौन से लेनी है, 2 और 3 लेना हमें। कौन से लेना है, 2 और 3 लेना है। तो यहां दिया है कोण 1 बराबर कितना दिया, 2, और कोण 3 बराबर क्या दिया, 4। तो एक दिया है 2 लिख दिया, हम कोण दिया है, और कोण 4 दिया है, क्या लिख देंगे 3 बराबर 180 डिग्री। अब ये 2 2 क्या है, 2 कोण 2, 3 और 3 2 कोण 3 बराबर 180। इन दोनों में से कॉमन ले लें 2 को, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। 2 को नीचे लेंगे, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। और जो कोण 2 और कोण 3 क्या है, वो हमारा क्या है, ए ओ बी है। कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो यहां लिख देते हैं कोण ए ओ बी बराबर
कोण 2 प्लस कोण 3, ये सिद्ध हो रही है अपना, यानी सिद्ध आप नोट कर लो।